लिव इन जो है ना, हाँ, पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को तो नहीं पता, कुछ कहते हुए होंगे शायद। वैश्यालय। हम्म। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है, जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरे के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरे के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? सवाल आपसे। हाँ, वैश्याएं परोसती थी। फिर तो लिव इन क्यों कहते हैं? वैश्यालय कहो ना। तब वैश्यालय में रहना सही है कि गलत, आप ही बता दो। मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ, हो गया ना क्लियर। मतलब प्यार करना गलत है। प्रेम क्या है आपके हिसाब से? प्रेम प्यार एक ही है। क्या प्रेम है? मतलब प्रेम की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? तत्सुखी सुखित्वम, ये है। थोड़ा एलोबरेट करो ना मेरे को हिंदी में। प्रेम किसे कहते हैं? जहां कोई कामना ना हो, निष्काम। और संसार में कोई प्रेम किसी से कर ही नहीं सकता। प्रेम हो सकता है तो केवल ईश्वर से, केवल भगवान से। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। कोई आपसे कहे कि हम बहुत प्यार करते हैं आपको, आई लव यू, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। माँ बेटे का प्रेम, माँ माँ बाप का बेटे का प्रेम प्रेम 99% पवित्र है, 99%। पर 1% माँ को भी तो स्वार्थ है ना, कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, गिलास और पानी देगा। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। माँ का प्रेम निश्चल है, लेकिन फिर भी 1% तो माँ को भी स्वार्थ है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ये हर बाप को और हर माँ को तो स्वार्थ तो है ही है ना। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। स्वार्थ कहाँ नहीं है। और आजकल तो ये लड़का लड़कियों में जो है ये प्रेम, ये तो छलावा है, समझते ही नहीं लड़के। क्या मैसेज है उनके लिए, लड़कों के लिए? प्यार करना है अपनी माँ से करो, अपने पिता से करो, और खूब नाम कमाओ, पैसे कमाओ, और समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करो। पत्नी से प्रेम नहीं करें? पत्नी से करो, माँ बाप से करो, विवाह हो जाए। मैंने आपने उन लड़कों पत्नी का की नाम बात लिया की नहीं इसलिए। मैं अभी उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ। विवाह नहीं हुआ तो अपने माँ बाप से प्रेम करो और अपने को प्रतिष्ठित करो। मीन्स पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, और जब विवाह हो जाए तो अपनी पत्नी के संग रहकर, अपने माँ बाप के संग रहकर अपनी संतति आगे बढ़ाओ, संतान आगे बढ़ाओ, और संतानों को भी बढ़िया संस्कार दो कि वो वैश्याएं ना बने, वैश्यालय में ना जाए, मतलब लिव इन में ना जाए। वो तो कम्प्लीटली गलत हो गया है। तो आज आपने प्रूव कर दिया इस बात को। क्या? कि ऐसे लिव इन में नहीं रहना चाहिए। आपने प्रूव किया है, आपने बोला है। मेरी दृष्टि में गलत है। बस तो मेरी दृष्टि में सही कैसे हो सकता? अच्छा महाराज जी, है ना, मतलब मैं और मेरी बेटी ना, आपका एक भजन था, ठीक है, वो हम दिन रात गाते हैं। मतलब हमको पता नहीं क्यों पसंद आता है। आपके मुंह से सुनना चाहूंगा मैं थोड़ा सी। कौन सा? इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। सांवरे बनाए रखना, मतलब सांवरे सेठ, आप शायद चित्तौड़ के सांवरे सेठ जी गए? हाँ, गए हैं सांवरिया से। अच्छा, वहाँ पे एक थोड़ा सा मिथ है भगवान को लेके। वहाँ ऐसा बोला जाता है कि चोरों के भगवान है, कि 50% पैसा देंगे हमारी चोरी सफल होगी, 50% पैसा आपका, 50% हमारा। नहीं, उनका नाम सांवरिया सेठ इसलिए नहीं पड़ा। उनका नाम सांवरिया सेठ इसलिए पड़ा है क्योंकि नरसिंह मेहता जी थे, उनकी बेटी थी, नानी बाई उनका नाम था। उनकी बेटी का जब विवाह होने लगा तो मायरा भरने के लिए भगवान गए थे, और भगवान ने वहां जाकर खूब धन धान्य अपनी बहन को दिया। तब से भगवान का नाम पड़ा सेठ। इतना दिया अपनी बहन को भगवान ने, नरसिंह जी की भक्ति के कारण, कि समेट नहीं पाए लोग इतना, इसलिए तब से उनका नाम पड़ा सेठ। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। अच्छा, मेरी भी बेटी है, ठीक है, एक बेटी मेरे, और आपके भी एक बेटा बेटी है। तो मुझे बताइए, आपने एक रील में बोला था कि भैया 5 चीज़ होती है, मतलब लेडीज़ का जब पीरियड आता है तो 1 2 3 4 5, छठे दिन बेटा होगा, 7वें दिन बेटी होगी, 8वें दिन लड़का होगा, फिर लड़की होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? साइंस मानता है इस चीज़ को? क्या है ये? साइंस के चक्कर में ना पड़ो।
साइंस अपनी जगह अपना काम कर रहा है। साइंस 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 को हवा बना दिया आप लोगों ने। 100 साल पहले आज के क्या यहाँ पर नासा था दुनिया में? नहीं था। 100 साल पहले नहीं था। तो क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब दुनिया के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था, तब भी तो हम सनातनी जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो क्या हम विज्ञान नहीं जानते थे? विज्ञान नहीं जानते होते तो हम ही तो जानते थे। 20 रुपए के पंचांग को खरीद लीजिए, 100 साल पुराना भी आज पंचांग अवेलेबल है। जब नासा और इसरो कुछ भी नहीं था, तब भी तो हम जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। तो साइंस तो हम ही जानते थे। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मतलब अगर आपने जो बताया फॉर्मूला, उससे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। बृहद बगैड़ा चक्र एक पुस्तक है ज्योतिष की, सबसे उत्तम। उस पे ये लिखा है, आप खरीद लीजिए, 10 रुपए की मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। हाँ, जरा बोलो। सी इतनी पतली है। 10 रुपए की किताब से ही पता लग जाएगा लड़का एक लड़का होना है कि क्यों? लड़की गीता होनी तो है। 5 रुपए की मिलती है बाजार में। गीता तो 5 रुपए की मिल जाती है। तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान 5 रुपए की पुस्तक में। बाबा, आप पैसे से तुलना कर रहे हैं कि 5 रुपए की पुस्तक में क्या ज्ञान होगा? अरे 5 रुपए की गीता में बहुत सारा ज्ञान है।